नमस्कार एंड वेलकम अगेन इन ज्योग्राफी सीरीज़। ज्योग्राफी सीरीज़ में हम एस्ट्रोनॉमी ख़त्म कर चुके थे और एक टेस्ट भी हो चुका है, तो ज्योग्राफी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आज ज्योग्राफी सीरीज़ में हम थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें जो थ्योरीज हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेकर, वही सेम थ्योरीज ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम की हैं, क्योंकि अर्थ इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। तो हम थ्योरीज पढ़ने से पहले कुछ फैक्ट्स जानेंगे। स्टार्स जो फॉर्म्ड हुए थे, अगर ऐसा माना जाता है कि स्टार जो फॉर्म्ड हुए थे वो प्लैनेट से पहले फॉर्म्ड हुए थे। अगर देखा जाए अर्थ को, तो अर्थ की एज मानी जाती है 4.6 बिलियन ईयर्स। मतलब अर्थ जो बनी थी 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी। और अगर स्टार की एज देखा जाए तो 5 to 6 बिलियन ईयर्स। जो हमारा सोलर सिस्टम की थ्योरीज हैं, वो एप्लीकेबल हैं सभी प्लैनेट्स पर सेम। इसका मीन्स हुआ कि जो ऑल द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम आर बिलीव टू हैव बीन फॉर्म्ड बाय द सेम प्रोसेस। मीन्स हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो सेम प्रोसेस से ही फॉर्म्ड हुए हैं। तो इसका मतलब ये भी होता है कि हमारी अर्थ जो है, जो कॉन्सेप्ट्स, हाइपोथेसिस या थ्योरीज ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम पर अप्लाई होती हैं, वही थ्योरीज अप्लाई होंगी ओरिजिन ऑफ द अर्थ पर। ये था बेसिक इंट्रो। चलते हैं हम आगे। तो अगर ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात की जाए तो हम ओवरऑल 8 थ्योरीज पढ़ेंगे। ओवरऑल हम 8 थ्योरीज पढ़ेंगे। इसमें कुछ मोनेस्टिक थ्योरीज हैं और कुछ डुअलिस्टिक हैं। मोनेस्टिक वो होती हैं जो एक ही बॉडी से बनती हैं, और डुअलिस्टिक जो 2 बॉडीज से मिलकर बनी होती है। तो हम पढ़ेंगे गैसियस हाइपोथेसिस जो कांट ने दी थी। देन हम पढ़ेंगे नेबुलर हाइपोथेसिस लैप्लेस की, प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस चैम्बरलिन की, टाइडल हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स की और उसमें मॉडिफिकेशन किया था जेफरे ने। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस पढ़ेंगे रसेल की, सुपरनोवा हाइपोथेसिस फ्रेड होयले की, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ओटो स्मिथ की। देन हम फाइनली पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी ऑफ जॉर्ज लेमेटर। तो ये हम ओरिजिन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड 8 थ्योरीज पढ़ेंगे, जिसमें ऊपर की 2 थ्योरीज गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लेस, ये क्या है मोनेस्टिक, जो क्या है एक बॉडी से बनी है, और ये क्या है सब डुअलिस्टिक है, या फिर डुअलिस्टिक मीन्स 2 या 2 बॉडीज से मिलकर बनी है। ठीक है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, उसको बोलते हैं बाइनरी स्टार, बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं 1 बाय 1 पढ़ते हैं। गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट से स्टार्ट करते हैं। गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट, इन्होंने ये अपनी थ्योरी कब 1755 में दी थी। बेसिकली इस थ्योरी में क्या बोला गया है कि पार्टिकल्स थे, वो क्या थे, कोल्ड थे, सॉलिड थे और मोशनलेस थे। मीन्स एक जगह पर स्थिर थे। जो पार्टिकल्स थे स्पेस में, तो वो क्या थे, एक जगह पर स्थिर थे, सॉलिड थे और कोल्ड थे।
तो देन क्या हुआ, ये यूनिवर्स में स्कैटर हुए, बिखरे हुए थे, स्कैटर्ड थे, मीन्स बिखरे हुए थे। देन क्या हुआ, ये पार्टिकल्स में क्या हुआ, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हुआ, मीन्स एक दूसरे की तरफ, ये पार्टिकल है इनमें क्या हुआ, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हुआ। देन अगर पार्टिकल्स क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, देन इसके बाद क्या होगा, साइज एक्सपेंड हो जाएगा। जो नेबुला था उसका साइज क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। क्यों एक्सपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है जब किसी भी चीज पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा और नेबुला कन्वर्ट हो जाएगा किस में, गैसियस नेबुला में। देन इसके बाद क्या होगा, रोटेटिंग स्पीड नेबुला की इंक्रीज कर जाएगी। इसके बाद क्या होगा, रोटेटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और जो इरेगुलर रिंग्स बने थे नेबुला में वो क्या है, इस सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और उससे क्या बनेगा, हमारा सोलर सिस्टम बनेगा। सन, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड वगैरह सब बन जाएंगे। यही हमारा फॉर्मेशन ऑफ अर्थ है। एक बार और बता देते हैं कि यूनिवर्स में पार्टिकल्स थे, स्कैटर्ड थे, कोल्ड, सॉलिड और मोशनलेस पार्टिकल्स थे। देन क्या हुआ, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हुआ, पार्टिकल्स के बीच में एक दूसरे से कोलाइड किए, साइज एक्सपेंड किए नेबुला का। टेम्परेचर क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और नेबुला जो सॉलिड था वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैसियस नेबुला में। देन इसके बाद रोटेटिंग स्पीड नेबुला की इंक्रीज कर जाएगी। रोटेटिंग स्पीड इतना फास्ट कर जाएगी कि जो पार्टिकल्स थे, जो इरेगुलर रिंग्स बने थे, वो क्या करेंगे, सेपरेट कर जाएंगे और हमारा सोलर सिस्टम बन जाएगा। तो आई होप ये समझ आया होगा। एक बार वर्ड्स में देख लेते हैं। इमैनुअल कांट जो जर्मन फिलोसफर थे, उन्होंने ये अपनी ट्रीटीज किस में दी, द जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन में लिखा ये सब। कब, 1755 में, 1755 में। उनकी थ्योरी जो थी 2 प्रिंसिपल्स पर थी, 2 सिद्धांतों पर। कौन सा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर, जो अभी बताया था ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो रहा था, और रोटेटरी मोशन पे, रोटेटिंग स्पीड जो फास्ट हुई थी। तो अजम्पशन क्या था कांट की थ्योरी का, देयर वाज अ सुपरनेचुरली क्रिएटेड प्राइमोर्डियल हार्ड मैटर वाज स्कैटर्ड इन द यूनिवर्स। मीन्स वही पार्टिकल्स जो थे स्कैटर्ड थे, कहाँ, यूनिवर्स में। कैसा था पार्टिकल्स, कोल्ड, सॉलिड और मोशनलेस पार्टिकल्स थे। और आगे उन्होंने क्या एज्यूम्ड किया, पार्टिकल्स कोलाइड करते, बिगिन टू कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर अंडर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से कोलाइड के। मैटर अगर कोलाइड करेगा तो फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन होगी तो हीट होगी, हीट जनरेट होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सॉलिड मैटर कन्वर्ट कर गया गैसीय नेबुला में। और टेम्परेचर इंक्रीज से क्या होगा, कोलिजन रेट्स इंक्रीज होगा, रैंडम मोशन होगी और रोटेटरी मोशन होगी, तो रोटेट करने लग जाएंगे। रोटेटरी मोशन ज़्यादा फास्ट होगी तो पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज, तो नेबुला स्टार्टेड एक्सपेंडिंग इन साइज, तो साइज इंक्रीज हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी या रेगुलर स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और साइज ऑफ नेबुला कंटिन्यूसली एक्सपेंड करेगा और रोटेटरी स्पीड भी तेज हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो नेबुला स्टार्टेड स्पिनिंग सो रैपिडली, तेजी से क्या करेगा, स्पिन करेगा। तो इरेगुलर रिंग्स क्या करेंगे, डिटैच हो जाएंगे, मीन सेपरेट हो जाएंगे नेबुला से। और जो रेसिडुअल सेंट्रल मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सन में, जो आज का प्रेजेंट डे सन है। तो दस इट इज अपेरेंट दैट अकॉर्डिंग टू कांट अर्थ वाज फॉर्म ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ ऑल द मैटर ऑफ द रिंग which was separated from the nebula due to centrifugal force। मीन्स जो पार्टिकल्स अलग हुए थे नेबुला से और वही क्या करेंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे एक जगह आके, उसी से हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। और रिंग्स का फॉर्मेशन भी ऐसे ही हुआ, सैटेलाइट का फॉर्मेशन भी।
जो हमारे उपग्रह बने हैं वो भी सेम इसी प्रोसेस से बने हैं कि रिंग सेपरेटेड फ्रॉम न्यूली फॉर्म्ड प्लैनेट्स, जो न्यूली फॉर्म्ड प्लैनेट्स है उनसे जो पार्टिकल्स अलग हुए वही सैटेलाइट बने। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो इसमें क्रिटिसिज्म क्या हुआ कांट की थ्योरी का, या क्या कमियां रह गई? तो उन्होंने क्या, ही नेवर एक्सप्लेन्ड द सोर्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ द प्राइमोर्डियल मैटर। उन्होंने कभी नहीं बताया कि प्राइमोर्डियल मैटर कहाँ से आया, यूनिवर्स में मैटर कहाँ से आया, ये किसी सोर्स में नहीं बताया उन्होंने। देन इसके बाद कांट डिड नॉट एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ एनर्जी। उन्होंने सोर्स ऑफ एनर्जी ही नहीं बताई कि पार्टिकल्स एक साथ क्यों क्या है कोल्ड से किस में कन्वर्ट हो गए, कोल्ड और मोशनलेस से किस में कन्वर्ट हो गए, उसमें क्या बोलते हैं गैसियस में, और उनके अंदर मोशन भी आ गया। तो उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि वो एनर्जी कहाँ से आई, क्योंकि न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है, कोई पार्टिकल अगर स्टेशनरी है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो वो क्या है स्टेशनरी ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल क्या है या कोई बॉडी मोशन में है, जब तक कोई इस पर फोर्स अप्लाई नहीं होगी तब तक वो रुकेगा नहीं। ठीक है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अपोजिट था। देन इसके बाद द कोलिजन अमंग द पार्टिकल्स ऑफ द प्राइमोर्डियल मैटर कैन नेवर जनरेट रोटेटरी मोशन इन इट। ठीक है, जो कोलिजन हुआ था पार्टिकल्स के बीच में मतलब वो क्या है रोटेटरी मोशन में जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्या है एरोनियस स्टेटमेंट था। और कांट ने फिर क्या बोला, इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ नेबुला, साइज जो है नेबुला का इंक्रीज हुआ और रोटेटरी स्पीड भी उससे इंक्रीज हो गई। लेकिन ये तो अगेंस्ट है किसके, इफ द रेडियस ऑफ एनी रोटेटरी या रोटेटिंग नेबुला इंक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द नेबुला डिक्रीज। अगर किसी चीज की रेडियस इंक्रीज होती है तो रोटेटरी स्पीड क्या है डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके अपोजिट है तो कांट जी का। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी रोटेटिंग बॉडी कैन नेवर बी चेंज अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम किसी रोटेटिंग बॉडी का चेंज नहीं होता जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। तो ये था इमैनुअल कांट की थ्योरी, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट। आई होप समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।